अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जुनैद जमशेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज मैं आपको जैस्मीनियम सिम्बैक यानी कि जिसको हम मोतिया कहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी केयर बताऊंगा, इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 प्लांट मौजूद हैं, जिसमें से 2 मोतिया की इकसाम हैं और एक है मोंगरा। मोंगरा भी मोतिया की एक इकसाम है। ये हमने दाब के प्रोसीजर से लगाए हुए थे। दाब का प्रोसीजर ये होता है कि जिस तरह ये प्लांट है, ग्रो करा हुआ प्लांट है, इसकी एक टहनी निकल रही है, इसको मैं मिट्टी के अंदर इस तरीके से लगा दूं और ये रूट्स फेंक देता है। उसके बाद ये मदर प्लांट से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो ये प्लांट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसीजर दाब का प्रोसीजर कहलाता है। ये सारे प्लांट इस प्रोसीजर से लगे हुए हैं। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा और आपको बताऊँगा ये किस तरीके से रिपोर्ट कर लिया जाता है। तो अगर इन मोतिया के अंदर फूल लगे हुए हो तो इनको बआसानी हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा मोतिया है, कौन सा मोगरा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी कोई भी फूल नहीं लगे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को कि किस तरीके से पहचान करें कि कौन सा मोतिया है और कौन सा मोगरा है। तो मैं आज आपको इसकी पहचान भी बता देता हूँ। मोतिया हमेशा क्रॉस लीफ के अंदर 2 लीफ निकालता है और वो भी दोनों क्रॉस के अंदर होते हैं, जबकि मोगरा आप देखें तो इसके अंदर 3 लीव्स निकलते हैं और कभी कभी 4 लीव्स भी निकालता है ये। तो ये बहुत ही बेसिक सी पहचान है इसकी। तो अब मैं बताता चलूँ, मोतिया साउथर्न एशिया पॉलिनेशिया का नेटिव प्लांट है और ये फुल सन के अंदर रहता है। अगर आप फुल सन में रखेंगे तो ये अच्छे फूल देता है और ये भर के फूल देता है, जबकि मोगरा के अंदर थोड़े मोतिया की निस्बत कम फूल आते हैं, लेकिन ये भी भर के फूल देता है। मोगरा का फूल मोतिया से बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको मिनी रोज़ भी कहा जाता है, जबकि मोतिया का फूल जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ कलियाँ आ भी रही हैं और ये कटिंग से बआसानी लग जाते हैं, या मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया दाब के ज़रिए भी आप लगा सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, आपको इसकी मैं जड़ें दिखाऊं। ये मैंने ज़मीन में लगाई हुई थी। ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले हमने ये दाब लगाई थी और इसकी जड़ें मैं आपको दिखाता चलूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हेयर रूट्स मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे कभी भी आपने रूट्स को बिल्कुल ओपन नहीं करना होता है। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि ये हमने दाब के तरीके से लगाया, तो मैंने आपको दिखाया था, इसलिए मैंने इसके रूट्स ओपन किए हैं। और ये आप देख सकते हैं मोतिया दाब के तरीके से बआसानी लग जाता है। तो ये जो थी ये इसकी मदर प्लांट के टहनी है, जिसको हमने बाद में काट दिया था जब इसकी रूट्स निकल गई थी। और ये चमेली मोतिया है। ये जितने भी मोतिया होते हैं ये अपनी खुशबू की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये चमेली मोतिया है, जितने भी खुशबू के प्लांट्स के जो शायकीन होते हैं वो इनको लाजमी रखते हैं। आप इसकी कलियां देख सकते हैं और इनकी खुशबू की वजह से ये बहुत ही अच्छी खुशबू वाले प्लांट्स होते हैं और इनके जो फूल होते हैं इनके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और ये जो होते हैं बेलनुमा प्लांट्स होते हैं, ये चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनकी टहनियाँ आप देख सकते हैं बहुत ही कोई थिक नहीं है, बिल्कुल थिन सी है, पतली हैं बहुत। तो इसकी कटिंग लगती नहीं है। अगर आपने कोई 100 कटिंग लगाई है तो उसमें हो सकता है 1-2 लग जाए, इसलिए इसको हम दाब के तरीके से लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बआसानी लग जाता है दाब के तरीके से। तो ये हमारा मोगरा है, ये भी दाब के तरीके से लगाया गया है और ये है इसकी कटिंग। यहाँ से इसको मदर प्लांट से अलग किया गया है। जब इसने रूट्स निकाल दिए, अपना रूट का प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद इसको मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। ये ज़मीन में लगे हुए थे, तो अब मैं इनको पॉट में लगाने जा रहा हूँ।
और इसी तरीके से हमारे पास एक मोतिया और है, ये तो आप नुमाया देख सकते हैं, ये भी दाब के तरीके से लगा हुआ था। तो ये 3 इकसाम के प्लांट्स हैं। ये जो मोतिया चमेली प्लांट है इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर भर के फूल आते हैं। और ये मोतिया का प्लांट है, इसके अंदर भी फूल भर के आते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं उससे। और ये मोंगरा मोतिया, इसके फूल थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसको मिनी रोज़ भी कहा जाता है। तो आइए इन तीनों को रिपोर्ट करते हैं। तो पॉट मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम प्लांट के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें मेरा प्लांट की वाटरिंग सही होगी। तो एक पॉट मैंने ये सिलेक्ट किया इसके लिए, एक पॉट ये लिया है मैंने, और एक हमारा पॉट ये है। तो मेरे पास 3 प्लांट हैं और मैं 3 पॉट्स में लगाऊंगा इनको। अब इसकी सॉइल मिक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने 20% काऊ डंग मिलाया हुआ है, ये मेरी 80% बालू मिट्टी है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून DAP, 1 टीस्पून NPK, और 1 टीस्पून हमारा भुजा हुआ चूना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पॉट मैंने सेलेक्ट किया था प्लांट के लिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ड्रेनेज होल है। सबसे पहले हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी बेस पे मिट्टी डालेंगे थोड़ी। ये हमारा मोगरा मोतिया है। ये वैसे भी मार्च का महीना है, अगर जो साहब इनको बढ़ाना चाहते हैं ये मोतिया को, ये दाप बड़ी आसानी से इसकी लग जाती है। मार्च के महीने में आप इसको बआसानी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एक प्लांट लग गया। तो दूसरे प्लांट के लिए भी जो मैंने पॉट सेलेक्ट किया था, इसके ड्रेनेज होल को कवर करेंगे। उसके बाद इसकी बेस में भी मिट्टी डालेंगे।
तो ये मेरा दूसरा प्लांट भी लग गया है। अब मैं तीसरी मोतिया की वैरायटी लगाऊंगा। इसके लिए भी मैंने जो पॉट सेलेक्ट किया है उसका ड्रेनेज होल हम कवर करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा तीसरा मोतिया का प्लांट भी लग गया है। तो जो हमारी मोतिया के प्लांट्स लग गए हैं इनमें हम पानी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम मोतिया के प्लांट में पानी डाल देते हैं। ये हमारा मोतिया का प्लांट है। उसके बाद ये हमारा चंबेली मोतिया है। और सबसे आखिर में हम मोगरा मोतिया के अंदर पानी डाल देंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जड़ें इसकी ओपन कर दी थी, तो अब हमारी जड़ को सेट होने में टाइम लग जाएगा। तो ये जितनी हमारे बड़े बड़े शूट्स हैं इनको फीड चाहिए होते हैं, तो ये अपने पत्ते वगैरह गिरा लेंगे और जड़ों को एडजस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे प्लांट के अंदर कमज़ोर शाखें हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर से शूट्स भी नहीं निकल रहे और वो हमारी रूट्स की पावर ले रही होती हैं, तो अभी हम उनको काट लेंगे। तो ये हमारे मोतिया की शूट्स मैंने कटिंग करके एडजस्ट कर दिए हैं। और भी हम देखेंगे अगर कोई गैर ज़रूरी शूट है तो उसको हम काट लेंगे। इसके बाद हम ये हमारा चंबेली मोतिया जो है इसकी भी जो ये लॉन्ग शूट है इसको चलने के लिए रूट से फीड की पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने रूट को बिल्कुल ओपन कर दिया था तो रूट को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और ये फीड ले रही होगी रूट से तो उससे रूट को एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम ये जो लॉन्ग हमारी ब्रांचेस हैं इसको हम काट देंगे। तो अब मैंने इसकी लॉन्ग जो ब्रांच थी वो काट दी है, उसकी शाख मैंने काट दी है। अब मैं देखूँगा गैर ज़रूरी जो शाखें हैं वो भी काट दूँगा ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो जल्दी एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि मैंने ये ज़मीन से पौधा निकाल के लगाया पॉट में तो रूट तो एडजस्ट होने में टाइम लेंगी थोड़ा सा।
लेकिन स्टिल मैं इसके अंदर थोड़ा सा वर्कआउट कर देता हूँ ताकि हमारी रूट्स जल्दी एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारा चंबेली मोतिया तैयार हो गया है। इसकी मैंने शूट्स वगैरह काट दिए। अब हमारा मोगरा मोतिया जो है, इसकी शूट्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मोगरा मोतिया जो है, ये भी मैंने एडजस्ट कर दिया। इसके शूट्स वगैरह मैंने काट दिए ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी एडजस्ट हो जाएं। अच्छा, वैसे तो मोतिया फुल धूप का पौधा है, लेकिन अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है और इसकी रूट्स को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको शेड्स में रखेंगे, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके धूप में लेकर आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धूप में आपने इसको वापस कन्वर्ट कैसे करना है। किसी भी पौधे को जिसको आप शेड में रख रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। उसको रखने का एक प्रोसीजर है। उसको आपने, जैसे इस पौधे को मैं जब इसकी रूट एडजस्ट हो जाएंगी, उसके बाद मैंने इसको सन में रखना है, क्योंकि फुल सन में ये फूल ज़्यादा अच्छे देते हैं और भर के फूल देते हैं। तो धूप में रखने के लिए मुझे सुबह 2 घंटे की धूप देनी पड़ेगी, इसको शाम में 2 घंटे की धूप देनी पड़ेगी। इस तरीके से मैं इसके जो धूप देने के घंटे हैं वो बढ़ाता जाऊँगा। 3 घंटे सुबह में दूँगा, फिर 3 घंटे शाम में धूप दूँगा। इस तरीके से 4 घंटे पे लेकर आऊँगा, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता टोटल सन पे ले आऊँगा। तो ये एक प्रोसीजर है, आपने शेड के पौधे को धूप में किस तरीके से रखना है। आप डायरेक्ट इसको शेड के पौधे को धूप में रखेंगे तो वो सन बर्न हो जाता है। इसको डायरेक्ट हम नहीं रखते हैं। इस तरीके से हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं धूप में, उसके बाद जाके रखते हैं। जब इन तीनों प्लांट्स की हमारी रूट सेट हो जाएंगी, उस दौरान मैं इसमें देखूँगा कि हमारे फर्टिलाइज़र का प्रॉपर ख्याल रखना है। इसमें मैंने टोटल NPK और DAP तो रेगुलर इसमें देना ही देना है, क्योंकि ये ग्रोथ पे होगा। लेकिन जब ये फ्लावरिंग दे रहे होते हैं प्लांट्स, तो मैं इसमें थोड़ा इनका पानी रोक देता हूँ, जिसकी निस्बत में ये फूल थोड़े ज़्यादा देते हैं। तो इसकी एक ये केयर है, आपने इसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजरिंग करनी है। और पानी मैंने आपको बताया कि हम गमले के हिसाब से देते हैं, तो मैंने इसके पॉट वाटरिंग के लिहाज से सिलेक्ट किए थे। और इसका आपने जब फूल के टाइम पे ये फ्लावरिंग कर रहा हो तो इसका थोड़ा पानी रोक देगा, तो ये भर के फूल देगा। तो ये एक ट्रिक होती है मोतिया से फूल लेने की। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।